शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर। उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। तब उन्होंने हमें निकाला है अंदर, ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गए। अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी। फायरिंग शुरू कर दी, ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाओ। 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से लगभग 157 किलोमीटर दूर मशकफ सुरंग के पास जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया और लगभग 450 यात्रियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान में ट्रेन का यह अपहरण अपनी तरह का पहला मामला था। बलूच लड़ाकों ने पहले भी रेल पटरियों पर बम फेंके हैं और ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरी ट्रेन और उसके यात्रियों को बंधक बनाने की कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और लोग अपने परिजनों की चिंता में बदहवास स्टेशन की ओर भागने लगे। इसके बाद सेना ने बचाव अभियान शुरू किया, जो 12 मार्च की रात समाप्त हुआ। इसके बाद सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि सभी बंधकों को बचा लिया गया है, जबकि हमले में शामिल 33 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में शुरू में पाकिस्तानी सेना के हाथ पैर फूल रहे थे, क्योंकि बीएलए ने सेना की कार्रवाई करने पर बंधकों को गोली मारने की धमकी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना कई घंटों तक बंधकों को छुड़ाने में नाकाम दिख रही थी। पाकिस्तानी सेना के लिए यह काफी मुश्किल घड़ी थी। ऐसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए शहबाज शरीफ के सलाहकार भारत पर ही बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ के सलाहकार सनाउल्लाह ने बिना किसी सबूत के यह कहा कि बलूच विद्रोहियों को भारत का समर्थन मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के एक टीवी के एंकर ने सनाउल्लाह से सवाल किया कि क्या अफगानिस्तान में रह रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से बीएलए को मदद मिल रही है और उनके क्या आपस में संबंध हैं। इसके जवाब में सनाउल्लाह ने क्या कह दिया, ये सुन लीजिए। ये भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत मदद कर रहा है और अफगानिस्तान में उन्हें सुरक्षित पनाह मिली हुई है। वहीं बैठकर वो हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और बलूच विद्रोहियों का कोई राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ लोगों की हत्या करना और उनसे लूटपाट करना है। वहीं बलूचिस्तान में सैन्य बलों की ज्यादती को लेकर सनाउल्लाह से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर क्या कहा, ये भी सुनिए। बलूचिस्तान में इस तरह की कोई कार्रवाई अरसा पहले से होती रही है। बात सिर्फ ये है कि अब अफगानिस्तान में उन्हें पनाहगाह मिल गई है। उन्हें हर तरह से वित्तीय मदद भी मिल रही है। उन्हें ये सुविधा भी दी गई है कि वो जाएं, सीमा पार करें और अपनी कार्रवाई करके वापस आ जाएं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले उन्हें ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब उन्हें हर तरह की सुविधा मिल रही है। पाकिस्तान में जो हालात बने हैं उसकी वजह अफगानिस्तान में ऐसी सरकार का होना है जो इन्हें हमले की प्लानिंग के लिए जगह और पैसा दे रही है। पाकिस्तान भले ही सेना की नाकामी को इस तरह भारत का जिक्र करके ढकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जाफर एक्सप्रेस बंधक घटना में बचे लोगों की बातों को सुनिए, जिन्होंने 2 दिनों तक मौत का सामना किया। अफगानिस्तान से अपनी टीम के साथ वापसी घर आ रहे थे, तो उसका बॉर्डर बंद होने की वजह से हम लोग इधर आए हैं, कोयटा चमन बॉर्डर की तरफ से। तो लोगों ने यही कहा जी कि बस में मसला ज़्यादा है तो आप ट्रेन पे चले जाए ना। तो हम ट्रेन पे भी आए हैं, तो हमारे बुलान जो इलाका है ना उसके करीब जाके हमारे साथ ये हादसा पेश आ गया है। पहले हमारे शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर। उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। फायरिंग तकरीबन तीन तीन घंटे चलती रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला है अंदर, ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। 20 मिनट का सफ़र है तसीबी का। उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाक़या था ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी। तो फायरिंग शुरू कर दी, ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। तो फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाओ, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे।
तो जब अचानक वो मसला बना, भाई साहब बाहर आ गए, तो साहब के उन्होंने आईडी कार्ड चेक किए, कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी, कोई बलोची, साहब को अलग अलग बैठा दिया। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म हुआ इसका मतलब क्या है? हॉस्टेजेस को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन उस ट्रेन में ऐसा कहते हैं कि 300 हॉस्टेजेस थे। क्या 300 के 300 उनको रिलीज किया गया है? ये अभी तक साफ नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने। दूसरी चीज, जब ये ट्रेन का हाईजैक हुआ था तब पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि करीब 70 से 80 BLA के सोल्जर्स उसमें हैं जिन्होंने ये ट्रेन हाईजैक किया और वहां पर है मौजूद। अगर ये सही है तो आज जो स्टेटमेंट रिलीज किया है पाकिस्तान की सेना ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 BLA के सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया एंड उसी के बलबूते पर उन्होंने हॉस्टेजेस को फ्री किया। अगर ये ठीक है तो फिर बाकी के 50 कहां हैं? तो फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया? तीसरी चीज, पाकिस्तान आर्मी ये वीक हो चुकी है BLA के सामने, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एनेक्स किया था इलीगली और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय किया था, जबकि बलूचिस्तान ये एक अलग देश था। और ऐसे करने के बाद जो जुल्म ढाए हैं पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान पर, वो अनगिनत जुल्म है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान की जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है ये जायज नहीं है? जायज है। और आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो पाकिस्तान ये लिटरली इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन के सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तान सेना के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है, और पाकिस्तान सेना ये अब लॉन्गर ड्यूरेशन में कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकती। और इतनी स्ट्रांग जो उनको ये मिला है, ऑपोजिशन मिला है BLA से, उस चीज को वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र ये बलूच ने बनना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को फ्री कर देना चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त माननी चाहिए। इसी में समझदारी है।